दोस्तों, अगर आप हॉरर स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो खूनी बोर्ड को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाओ। उस बंगले के बारे में सबसे डरावनी बात यह नहीं थी कि वो सुनसान था, बल्कि ये थी कि वहां कभी कोई अकेला नहीं होता था। शहर से थोड़ी दूर जंगल के किनारे एक पुराना जर्जर बंगला खड़ा था। लोग उसे भूत बंगला कहते थे, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता थी। दिन में वो बस एक टूटी हुई इमारत लगता, लेकिन रात होते ही उसके आसपास की हवा बदल जाती थी, जैसे किसी ने पूरे माहौल को थाम लिया हो। सांस लेना भी भारी लगने लगता था। करीब के गांव के लोग उस रास्ते से गुजरना भी टालते थे। कहते थे वहां अजीब आवाजें आती हैं, जैसे किसी के पैरों की घसीट, दीवारों के पीछे हल्की दस्तक और कभी-कभी किसी के धीमे रोने की आवाज। सालों पहले उस बंगले में एक परिवार रहता था, खुशहाल, साधारण। लेकिन एक रात के बाद वो पूरा परिवार गायब हो गया। कोई शव नहीं मिला, कोई सुराग नहीं, बस घर यूं ही खाली रह गया। और उसी दिन से उस बंगले की खामोशी बोलने लगी। कई साल बाद शहर से एक लड़का आया। शाम का वक्त था जब वो वहां पहुंचा। सूरज डूबने के करीब था और पेड़ों की लंबी परछाइयां बंगले को ऐसे ढक रही थी जैसे वो खुद उसे निगलना चाहती हों। बंगले का गेट आधा टूटा हुआ था, हवा के साथ हल्का हल्का हिलता हुआ। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर गर्मी थी, लेकिन अंदर जैसे तापमान अचानक गिर गया हो। फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन कुछ जगहों पर वो धूल टूटी हुई थी, जैसे हाल ही में किसी ने वहां चलकर गुजरा हो। ये बात उसे थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि यहां कोई आता ही नहीं था। कमरों में पुरानी चीजें वैसे ही पड़ी थीं, टूटी कुर्सियां, फटे पर्दे और दीवारों पर फीकी पड़ चुकी तस्वीरें। एक तस्वीर में वही परिवार था, 4 लोग, लेकिन तस्वीर के कोने में एक धुंधली आकृति और भी थी जो साफ नहीं दिखती थी। उसने ध्यान हटाया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो अंदर जाता गया, खामोशी और गहरी होती गई। अचानक ऊपर की मंजिल से हल्की सी आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे चलता हो। उसने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज बहुत नियमित थी, जैसे इंसान के कदम। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां चरमराने लगी और हर आवाज के बाद ऊपर की आवाज थोड़ी तेज हो जाती, जैसे कोई जानता हो कि वो आ रहा है। ऊपर पहुंचते ही एक लंबा कॉरिडोर सामने था, दोनों तरफ बंद दरवाजे। एक दरवाजा आधा खुला हुआ था और वहीं से वो आवाज आ रही थी। जैसे ही वो करीब पहुंचा, आवाज बंद हो गई। अब सिर्फ सन्नाटा था। उसने दरवाजे को धीरे से खोला। अंदर अंधेरा था। दीवारों पर कुछ अजीब निशान दिखे, जैसे किसी ने नाखूनों से खुरचा हो। कमरे के बीच में एक पुराना पलंग था और उस पर धूल जमी थी, लेकिन बीच का हिस्सा साफ था, जैसे कोई अभी अभी वहां बैठा हो। अचानक उसके पीछे से हल्की सी सांसों की आवाज आई। वो तेजी से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल की धड़कन तेज हो गई। अब उसे एहसास होने लगा कि ये जगह वैसी नहीं थी जैसा उसने सोचा था। वो जल्दी से नीचे उतरने लगा, लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों तक पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि नीचे का दरवाजा जो उसने खुला छोड़ा था, अब बंद था। और सिर्फ बंद नहीं, अंदर से कुंडी लगी हुई थी। हवा एकदम ठंडी हो गई। अब उसे साफ साफ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। उसके पीछे ऊपर के कॉरिडोर में, धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती हुई।
वो घबराकर दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुंडी हिल भी नहीं रही थी, जैसे किसी ने पूरी ताकत से उसे जकड़ रखा हो। आवाज अब बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। कॉरिडोर के अंत में एक काली आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं, और वो आकृति धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। हर कदम के साथ बंगले की दीवारें जैसे कराहने लगीं। हवा भारी हो गई और उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने फिर से दरवाजा जोर से धक्का दिया, और इस बार वो अचानक खुल गया। वो बिना पीछे देखे बाहर भागा, जंगल के रास्ते से होते हुए सीधे सड़क तक। काफी दूर जाकर उसने रुककर पीछे देखा। बंगला बिल्कुल शांत खड़ा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके कपड़े के पीछे कुछ चिपका हुआ है। एक पुरानी धूल भरी फोटो थी, वही परिवार की तस्वीर, लेकिन इस बार उस तस्वीर में 4 नहीं 5 लोग थे, और 5वां चेहरा बिल्कुल साफ था। वो चेहरा उसी लड़के का था। उसकी सांस अटक गई। वो फिर से बंगले की तरफ देखने लगा, और इस बार बंगले की दूसरी मंजिल की खिड़की में वही आकृति खड़ी थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके पास एक और परछाई थी, जो धीरे धीरे बिल्कुल उसी लड़के की तरह दिखने लगी थी। तभी उसे एहसास हुआ, वो वहां से भाग तो आया था, लेकिन शायद वो कभी बाहर निकला ही नहीं था।